हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में एक्सरसाइज सेक्शन 3 के कुछ क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं जो कि प्रायिकता चैप्टर से है। हमने पिछली क्लासेज के वीडियो क्लास में 1 से लेकर 3 तक हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे। जो बच्चे आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा से जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी मैथ्स की कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो कहा गया है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है। एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। दो हमारे पास थैले हैं, उनमें गेंदें दे रखी हैं, लाल गेंदें दे रखी हैं और काली गेंदें दे रखी हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। 2 थैले हैं, उन दोनों थैलों में से किसी भी एक थैले को हम चुनते हैं और उसमें से हम एक गेंद निकालते हैं। फिर है तो जो कि लाल है वो गेंद कैसी पाई जाती है, हमारे पास लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, तो हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जब हमारे पास लाल गेंद प्राप्त होती है तो वह लाल गेंद हम कौन से थैले से निकाल रहे हैं, पहले थैले से निकाल रहे हैं। हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से कहेंगे कि माना कि E1 हो गया हमारे पास यहाँ से प्रथम थैला, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं E2, मतलब यहाँ से हो गया हमारे पास द्वितीय थैला। 2 थैले हैं, दोनों थैलों को हमने रिप्रेजेंट किया। इनके संगत घटना घटी हमारे पास कि गेंद कैसी प्राप्त होना, लाल गेंद, लाल प्राप्त होना या लाल गेंद प्राप्त होना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाल गेंद प्राप्त होना। अब उसके बाद में है कि सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ज्ञात करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 2 थैले हैं, दोनों में से एक थैले को चुनना है तो कुल स्थितियां हैं 2, अनुकूल स्थितियां हो जाएगी 1/2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहां से हमारे पास ये भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब प्रथम थैला चुना गया है तो गेंद के लाल प्राप्त होने की प्रायिकता, यदि हम प्रथम थैले को चुनते हैं तो उसमें से गेंद को लाल प्राप्त होने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब यदि मैं प्रथम थैले से देखूं तो प्रथम थैले में मेरे पास यहाँ से 4 लाल हैं और 4 काली गेंद है। जो फर्स्ट थैला उसमें 4 लाल हैं, 4 रेड है और 4 ब्लैक है, ठीक है। तो लाल चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां हुई 4 और कुल स्थितियां हैं 8। यहां से प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 1/2। अब हम बात करते हैं द्वितीय की। हम कहें कि जब द्वितीय थैला चुना जाता है तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता, यदि मैं यहां से ये देखूं कि द्वितीय थैले में कितनी गेंद है। द्वितीय थैले में हमारे पास यहां से दे रखा है कि 2 लाल हैं। जो सेकंड थैला है उसमें 2 तो लाल हैं और 6 कैसी हैं, ब्लैक है। तो यहां से हमें लाल गेंद की अनुकूल स्थितियां बनी 2 और कुल स्थितियां बनी हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ज्ञात करना है A/E2, वो इक्वल आ जाएगा 2/6। 2 कितने हुए, 8, मतलब प्रायिकता आ चुकी है 1/4। अब जिसकी हमें पूछा गया वो हमें ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे कि जब उल्टा लिखेंगे, जब लाल गेंद प्राप्त होती है तो गेंद प्रथम थैले से निकाले जाने की प्रायिकता, यही हमसे पूछा गया है। तो किसके अनुसार से करेंगे, बेच प्रमेय के अनुसार। और बेच प्रमेय के अनुसार क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। डाटा रखते हैं यहां से
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन देखें तो हमारे पास है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन देखें तो ये भी प्रायिकता है हमारे पास 1/2। उसके बाद 1/2 गुणा 1/2 प्लस यहाँ से हमारे पास 1/2 गुणा आ चुका है 1/4। कैलकुलेट करते हैं तो 1/4 और यहाँ से आया 1/4 प्लस 1/8। अब एलसीएम लेते हुए हल करते हैं तो यहाँ से आता है 1/4 और बट्टे में यहाँ से आ चुका है 8 और कितना आया 3/8। इसमें इसका भाग्य आया 2 गया ऊपर, प्रायिकता आ चुकी है हमारे पास 2/3। ये इसका आंसर हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, 5th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 5th क्वेश्चन है, 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चित है, दूसरा सिक्का अनभिन्नत है जिसमें चित 75 बार प्रकट होता है, तीसरा सिक्का अनभिन्नत है, एक तो है अभिन्नत एक है अनभिन्नत है। तीनों में से एक सिक्कों को यादृच्छिक चुना गया है और उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित प्रकट होता है तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। हमारे पास 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्कों को उछाला जाता है तो चित प्रकट होने की हमें क्या निकालनी है, चित प्रकट होने की प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी। हमें कहा गया है कि उन तीनों सिक्कों को उछालते हैं तो उनमें से कोई ना कोई चित प्रकट होता है। तो बताओ कि हमने उस सिक्के को उछालने की प्रायिकता कौन सी है। कौन सी सिक्के के लिए कहा है, जिसके दोनों ओर चित हैं, उस सिक्के को उछाला है और हमारे पास चित आया है। तो देखो यहाँ से जो घटनाएं घटी कौन सी हुई, 3 सिक्के उनको उछालने की, उनके संगत घटना क्या घटी, सिक्के को उछालने पर चित प्राप्त होता है और वहीं से हमें प्रोबेबिलिटी बेस प्रमेय के अनुसार से ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर है 5, मैं कहूंगा यहाँ से कि माना कि इवन हो गया सिक्का, कौन से सिक्के की बात है, जिसके दोनों ओर क्या हो, चित हो। तो हम सिक्के में दोनों ओर चित है, इवन कौन सा हुआ, सिक्के के दोनों ओर चित है, ठीक है। E2 यहां से क्या हुआ, सिक्का अभिन्नत है जिसमें 75% बार चित प्रकट होता है। और तीसरी घटना है हमारे पास सिक्का अनभिन्नत है। अब देखो अभिन्नत का अर्थ है, यहां से अभिन्नत का अर्थ है कि सिक्के में एक साइड वेटेज है, वेट है, वेट का मतलब भारी है एक साइड, और उसके कारण से सिक्के में वह बार बार आता है। जैसे यहां से हमें कहा गया है कि सिक्का अनभिन्नत है जिसमें 75 बार क्या प्रकट होता है, चित प्रकट होता है। इसका मतलब सिक्के में ऐसे हमारे पास उसमें त्रुटि है जिसके कारण से उसको उछालते हैं तो हमारे पास ज्यादा चित प्रकट हो रहा है, 75% बार क्या हो रहा है, चित प्रकट हो रहा है। दूसरा है अनभिन्नत। अनभिन्नत का अर्थ है कि सिक्का जैसा होता है वैसा ही है, कि यदि मैं उछालता हूं एक सिक्के को तो चित प्रकट होने की प्रायिकता और पट प्रकट होने की प्रायिकता दोनों क्या है, एक ही, दोनों समान है। तो ये इनमें डिफरेंस है। और घटना ए क्या घटी, यहां से ये घटी कि चित प्रकट होना, सिक्के को उछालने पर क्या प्रकट होना, चित प्रकट होना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, इवन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन देखें तो सिक्के के 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्कों में से हम एक सिक्के को चुनेंगे तो अनुकूल स्थिति हुई 1 और टोटल हुआ 3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बात करते हैं E2 की तो 1/3। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 की, तो यहां से भी ये भी आ चुका है 1/3। अब हमें बेस प्रमेय के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन इवन ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम याद करेंगे क्या, कि हम कहेंगे कि जब सिक्के के दोनों ओर चित है वाला सिक्का उछाला जाता है
तो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। अब देखो बच्चों यहाँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन हमें ज्ञात करना है E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 देखो कि जब सिक्के के दोनों ओर चित्त है वाला सिक्का उछलाता है, मतलब पहला सिक्का उछलाता है, तो इसके चित्त आने की प्रायिकता। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो सिक्का है इस सिक्के के दोनों ओर चित्त है, दोनों ओर चित्त है, तो यदि हम इस सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास 100% क्या आएगा, चित्त आएगा। चाहे कोई भी पहलू आए, सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, कोई भी पहलू आए, उन दोनों पहलू में हमारे पास क्या आएगा, चित्त, क्योंकि दोनों साइड उस सिक्के के क्या है, चित्त है। तो इसकी प्रायिकता क्या हुई, 100%। तो हमारे पास हम कहेंगे इसकी प्रायिकता कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। इसी प्रकार से मैं उनकी हिंदी लैंग्वेज नहीं लिखते हुए डायरेक्ट प्रकार बता रहा हूँ। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या आएगा, E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 का मतलब है दूसरा सिक्के को यदि हम उछालते हैं तो उसमें चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। इसकी तो हमें गिवन है कि सिक्का अभिनत है जिसमें से 75 बार क्या प्रकट होता है, चित्त प्रकट होता है। कि यदि हम दूसरे सिक्के को उछालते हैं तो 75% बार क्या प्रकट होता है, चित्त प्रकट होता है। तो प्रायिकता हो गई 75/100 या 75%। यहाँ से देखें तो 75/100 और यहाँ से आ चुका है 3/4। और ऐसी प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या देखें, E3 देखें। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीसरा वाला जो सिक्का है वह कैसा है, अनभिन्नत है। अभिन्नत का मतलब है एक तरफ पट है, एक तरफ क्या है, चित्त है, ठीक है, हेड है, एक तरफ टेल। यदि हम ऐसे सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास अनुकूल स्थितियां कितनी बनेगी चित्त आने की, 1, और प्रतिकूल स्थितियां कितनी है, 2। तो यहां से हमारे पास प्रायिकता कितनी आ चुकी है, 1/2। ठीक है, अब हमें जो पूछा गया है हम उसकी प्रायिकता निकालते हैं। क्या पूछा गया है कि जब सिक्के को उछालते हैं या जब चित्त प्रकट होता है, चित्त प्रकट होता है तो उछाले गए सिक्के के दोनों ओर चित्त, दोनों ओर चित्त होने वाले सिक्के की प्रायिकता, की प्रायिकता। इसका मतलब है कि यदि हमें चित्त प्राप्त होता है तो कौन सा सिक्का उछाला गया है, पहला, तो पहले सिक्के के उछालने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, ये इक्वल हो जाएगा किसके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन में यहां से क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, उसके बाद में देखें तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 और प्लस ऐसे इसके आगे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या आ गया, E3 आ चुका है। अब हम डाटा पुट करते हैं यहाँ से। यदि डाटा पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ चुका है, 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 आ चुका है 1, नीचे की तरफ आया 1/3 इंटू 1 प्लस उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 और यहाँ से प्रोबेबिलिटी आई 3/4 प्लस 1/3 और गुणा प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास यहाँ से 1/2। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट करते हैं तो देखो हमारे पास बच्चों क्या आता है, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, E1 अपॉन आएगा a, वह इक्वल होगा किसके, यहां से ऊपर की तरफ आया 1/3, नीचे की तरफ हल करते हैं तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। यदि नीचे वालों का एलसीएम देखें तो एलसीएम आता है हमारे पास 12, यहाँ से 4 प्लस 3 प्लस आ चुका है 2। इसको हल करते इसमें इसका भाग दिया, यहाँ से आया 4, 4 गया ऊपर तो 4 आ चुका है 9। ये इसकी हमारे पास क्या आ चुकी है, प्रायिकता आ चुकी है बच्चों। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ दे रखी है, तो आप उसको समझने की क्या करना, कोशिश करना। मैं भी आपको अच्छे से समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करता। तो देखो
अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, पहले तो अच्छे से पढ़ो। क्या है कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति के कोई रोग है, ठीक है, उस रोग की यदि हम रक्त की जांच करते हैं, उस व्यक्ति के यदि हम रक्त की जांच करते हैं, तो रक्त की जांच है वह 99% इफेक्टिव है, उसका मतलब असर बताती है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, यदि कोई व्यक्ति है, यदि वह व्यक्ति किसी विशेष रोग से ग्रस्त है, तो उसकी जांच ये बता देती है कि वह रोगी रोग से ग्रस्त है, और वह जांच है जो रक्त की वह कितनी परसेंट इफेक्टिव है, 99%। उसके बाद में कहा गया है किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान रिपोर्ट गलत देती है। कि हमें कहा गया है कि 0.5% क्या होता है कि ये 0.5% बार ये होता है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, परंतु जैसे ही हम उसकी जांच करते हैं तो वो कहता है कि यह उस रोग से ग्रस्त है, बट वह उस रोग से ग्रस्त नहीं है। इसका मतलब वह रिपोर्ट कैसी है, गलत है। अब कहा गया है यदि किसी जन समुदाय, यदि हम किसी एक जन समुदाय लें, पॉपुलेशन लें, उसके हिसाब से देखें तो उस जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है। बहुत सारी यदि हम जनसंख्या लेते हैं, जन समुदाय लेते हैं, उनमें से चेक करते हैं तो उस जन समुदाय में से 0.1% लोग ही उस विशेष रोग से क्या है, ग्रस्त है। उसके बाद में कहा गया है तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, कि उन रैंडम हम यदि हम चुनते हैं जन समुदाय में से, तो उन रैंडम चुनते हैं तो उस रोग से वह ग्रस्त होगा। उसकी क्या प्रायिकता है कि यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। तो सबसे पहली कहानी आती है कि इवन क्या माने, इवन हम मान लेंगे कि एक व्यक्ति उस विशेष रोग से ग्रस्त है। E2 क्या मान लेंगे कि हमारे पास उस विशेष रोग से ग्रस्त नहीं है। और जो हमारे पास उसके संगत घटना घटी, ए क्या घटी, रक्त की जांच, रक्त की जांच रिपोर्ट कैसी है, पॉजिटिव है, ये हमारे पास घटना घटती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मानना है कि इवन हमने ये माना कि कोई उस रोग से ग्रस्त है, जो भी है हमारे पास कि एक व्यक्ति उस रोग को विशेष रोग है, या व्यक्ति को विशेष रोग है, जो भी है विशेष रोग से ग्रस्त है, ठीक है। E2 हम क्या मान लेंगे, व्यक्ति विशेष रोग से ग्रस्त है और व्यक्ति विशेष रोग से ग्रस्त नहीं है, ठीक है। और घटना ए, रक्त की जांच इफेक्टिव का मतलब असरदार, रक्त की जांच पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब उसे वह रोग है, पॉजिटिव है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्यक्ति विशेष रोग से ग्रस्त है, कितने व्यक्ति विशेष रोग से ग्रस्त है, हमें कहा गया है कि एक जन समुदाय में 0.1% लोग ही उस रोग से ग्रस्त है। तो 0 क्या हो गया, 1%, और यहां से हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो यह आता है 0.1/100, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 0.001 लिख दे, ठीक है, या 1/1000 लिख सकते हैं, ठीक है, या इतना भी रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दूसरी, यदि दूसरी की बात करें तो इतने रोग उस रोग से ग्रस्त है, तो बाकी कितने रहे, बाकी रहे 1 - 0.1%, या हम कहें हमारे पास आया 0.99%। हम इसको लिख देंगे कि 0.99 बटा क्या आ चुका है, 100 आ चुका, ठीक है। अब उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब है कि व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो व्यक्ति के रक्त की जांच कैसी है, पॉजिटिव आने की प्रायिकता। हम कहेंगे कि जब
व्यक्ति विशेष रोग से ग्रस्त है तो रक्त की जांच पॉजिटिव मतलब असरदार पॉजिटिव आने की प्रायिकता, पॉजिटिव आने की प्रायिकता। तो पॉजिटिव आने की प्रायिकता इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ज्ञात करना है A/E1 और सबसे पहली लाइन दी गई है। क्या कहा गया है कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच क्या है 99% असरदार है। तो ये हो गया 99% या मैं इसको 99 अपॉन क्या लिख दूं 100। ठीक है। और दूसरा है हमारे पास यहां से कि जब व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है तो रक्त की जांच, ये कैसी आ रही है, रक्त की जांच पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आने की प्रायिकता। तो मतलब वह रोग उस रोग से ग्रस्त भी नहीं है कोई व्यक्ति, प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन क्या जाएगा E2, मतलब वह व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त नहीं फिर भी उसकी जांच कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है। और ये बात कही गई है हमारे पास यहाँ से दूसरी लाइन में, किंतु 0.5% बार 0.5% बार दे रखा है। तो 0.5% हम लिखेंगे 0.5 अपॉन क्या हो गया 100। अब हमसे जो पूछा गया है हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। देखें तो हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ से हमसे कहा गया है कि उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसकी जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। ठीक है, इसका मतलब हमसे प्रायिकता पूछी गई। तो प्रायिकता है ग्रस्त है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है यदि उसकी जांच में यह बताया गया है कि हमारे पास ये बताया गया उससे ये रोग है। इसका मतलब है रक्त की जांच जब पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति के विशेष रोग ग्रस्त होने की प्रायिकता, हम कहेंगे कि जब रक्त की जांच पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति के विशेष रोग उस व्यक्ति या वह व्यक्ति विशेष रोग से ग्रस्त होने की प्रायिकता हमें यह ज्ञात करनी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन हमें ज्ञात करना है A, यह इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन में यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और प्लस यहाँ हमारे पास होगा कि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन क्या आया E2। ठीक है, अब हम इसके डाटा रखते हैं। तो डाटा रखते हैं तो रखेंगे कहाँ डाटा, हम इधर रखते हैं। तो हमारे पास डाटा रखने पर प्राप्त होता है, देखो हम डाटा रखते हैं यहाँ से, तो डाटा रखते हैं तो देखो इधर, ठीक है, इनकी जरूरत होगी। तो यहाँ से आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन क्या आ गया A, हमें ज्ञात करना है, ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है यहाँ से 0.1 अपॉन 100 और गुना यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 99 अपॉन 100 और अपॉन में क्या है यहाँ से 0.1 अपॉन 100 और इंटू 99 अपॉन 100 प्लस अगला वाला क्या आएगा यहाँ से कि 0.99 अपॉन 100 और यहाँ से गुणा में आ चुका है 0.5 अपॉन 100। देखो 100 कैंसिल हो जाएंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.1 को करेंगे तो 99 और पॉइंट लग जाएगा 1, 9.9 अपॉन यहाँ से भी 9.9 और प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 45 और 45 से 4 हो गए 49, तो हमारे पास आया 0.495। अब हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ से आता है 99 अपॉन यहाँ से 593.10 तो 10.395 आता है। तो ये हमारे पास उसका क्या हुआ डाटा आ चुका है और ये हमारे पास उसकी क्या हो चुकी है
प्रायिकता आ चुकी है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इससे अगले वाले जो क्वेश्चन हैं वो लेके आते हैं। धन्यवाद बच्चों।